दोस्तों, क्या ये सवाल आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है कि क्यों आपका भाग्य बार बार ठोकर खा रहा है? क्यों आप कड़ी मेहनत और सही रणनीति के बावजूद वो वास्तविक रिच जिंदगी, समृद्ध जीवन नहीं पा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति और आपके आने वाले 7 जन्मों तक का आर्थिक भविष्य, ये सब स्वयं सृष्टि के पालक भगवान विष्णु द्वारा कहे गए एक अति गुप्त वचन पर निर्भर करता है? ये बात केवल सुनी सुनाई धार्मिक शिक्षा नहीं है। ये कर्म, धन और समृद्धि का एक अचूक ब्रह्मांडीय एल्गोरिथम है जो धन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। आखिर क्यों आपके प्रयासों के बावजूद आप करोड़पति बनने की राह पर बार बार पीछे हट जाते हैं? उस गहरे कारण को आज हम इस ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक चर्चा में खोजेंगे। यदि आप इस त्रिसूत्री गुप्त सूत्र को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी आर्थिक किस्मत में रातों रात सकारात्मक और चिरस्थायी बदलाव आ सकता है। नमस्कार, आपके पसंदीदा चैनल रिच जिंदगी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं सुमंत। हम जानते हैं कि केवल कठोर परिश्रम, नवीनतम व्यापारिक विचार या सही निवेश ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में वास्तविक और टिकाऊ प्रचुरता यानी सस्टेनेबल अबंडेंस लाने के लिए आपको ब्रह्मांड के उस गुप्त नियम को समझना होगा जिसे स्वयं देवी लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु ने अपने पुराणों में सिखाया है। आज हम न केवल विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण की गहराई में प्रवेश करेंगे, बल्कि उन रहस्यों का भी वैज्ञानिक तरीके से अनावरण करेंगे जो आपकी वित्त नीति को नियंत्रित करते हैं। ये बहुमूल्य ज्ञान जो आपके और आपके परिवार के आर्थिक भविष्य को बदल सकता है, कहीं खो ना जाए, इसलिए इसे लाखों लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। यदि आप इस तरह की गहन, प्रभावी और समृद्धि का स्पष्ट मार्ग दिखाने वाली चर्चा को पसंद करते हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि एक लाइक देकर तुरंत अपना समर्थन दें। इसे शेयर करके उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं और जिन्हें इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जो अभी तक हमारे रिच जिंदगी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि समृद्धि की इस यात्रा में आप एक कदम भी पीछे ना हटें। अब चलिए इस गहन रहस्य की ओर जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार आपके 7 जन्मों का भाग्य 3 प्रमुख नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, जो एक साथ मिलकर वो गुप्त वचन यानी त्रिसूत्र कहलाते हैं। और इनका पालन ना करने पर दरिद्रता का चक्र 7 जन्मों तक चलता रहता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है आकृपण दान और विनियोग का सिद्धांत। विष्णु कहते हैं, अपने धन को कभी भी आपका आखिरी संसाधन या जमा पूंजी मानकर चिपके ना रहें, क्योंकि दानम गतिर ज्ञानम, अर्थात दान गति का कारण है और ज्ञान मुक्ति है। यहाँ गति का अर्थ केवल धार्मिक मोक्ष नहीं है, बल्कि आर्थिक गति यानी फाइनेंशियल फ्लो और वित्तीय चक्र है। धन का स्वभाव है बहते रहना। जब आप संकुचित मन से ये सोचकर दान करते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो ब्रह्मांड को ये नकारात्मक संदेश जाता है कि आप कमी यानी स्कार्सिटी की भावना से जी रहे हैं। इसलिए पुराण हमें सिखाते हैं कि अपनी आय का एक हिस्सा कृतज्ञता, खुले मन और उदारता के साथ दान करें। लेकिन ये दान किसी निवेश की उम्मीद में नहीं, बल्कि कर्मिक क्रेडिट के निर्माण के लिए होना चाहिए। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि जो व्यक्ति संपत्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद गरीब, जरूरतमंद और दीन दुखियों को दान करने में अत्यधिक कृपणता यानी कंजूसी दिखाता है, उसकी गरीबी अगले 7 जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये दान ही आपके भाग्य का संचय यानी कार्मिक क्रेडिट और भविष्य के लिए सुरक्षा जाल तैयार करता है। दूसरा शक्तिशाली नियम है ऋण मुक्त कर्म और प्रतिज्ञा पालन। विष्णु के गुप्त वचन का दूसरा हिस्सा है ऋण। यहाँ बात केवल पैसे के लोन की नहीं है, बल्कि समय, सम्मान, किए गए वादों और समाज के प्रति जिम्मेदारी के ऋण की है। विष्णु कहते हैं, ऋणम पापम मोक्षम धर्मम। ऋण पाप के समान है और ऋण मुक्त होना ही धर्म है। यदि आप दूसरों के प्रति किए गए अपने वादे या काम का ऋण नहीं चुकाते हैं तो आपका चित्त यानी चेतना का केंद्र उस अपूरे बंधन में बंधा रहता है। ये अपूर्ण ऋण अगले जन्म में आपके वित्तीय प्रवाह को बाधित कर देता है, जिससे आपकी आय का बड़ा हिस्सा अनजाने में किसी न किसी रूप में पूर्व जन्म के ऋण चुकाने में खर्च होता रहता है। आपकी वर्तमान समस्याएं जैसे बार बार व्यापार में नुकसान या धन का अप्रत्याशित रूप से खत्म होना आपके पूर्व जन्म के ऋण परिशोध का ही परिणाम हो सकती है। इसलिए वर्तमान जीवन में सभी वित्तीय ऋणों, नैतिक वादों और सामाजिक बाध्यताओं को चुकाने पर पूरी ईमानदारी से ध्यान केंद्रित करें। ये कार्मिक संतुलन आपके 7 जन्मों के वित्तीय बंधन को हमेशा के लिए दूर करता है। और तीसरा एवं सबसे गुप्त हिस्सा है सचेत उपभोग और धन का सदुपयोग। विष्णु का अंतिम वचन है कि आपके उपभोग का तरीका ही आपके भाग्य का निर्धारक है। उपभोग को कभी भी अंतिम लक्ष्य या एंड गोल ना बनाएं। गरुड़ पुराण अत्यंत कठोर शब्दों में चेतावनी देता है कि जो व्यक्ति धन को ही अंतिम उद्देश्य मानकर केवल अहंकारवश और निरर्थक रूप से शानदार जीवन जीता है और अपने उपभोग के लिए दूसरों का शोषण या अत्याचार करता है, उसका भाग्य 7 जन्मों तक गरीबी और कष्टों के जाल में फंसा रहता है।
इसके विपरीत जो धन को एक पवित्र जिम्मेदारी यानी सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, जो धन का उपयोग समाज के उत्थान, न्याय और अपने कल्याण के लिए करता है, उसके उपभोग में कोई पाप या दोष नहीं लगता। आप अपने धन का उपयोग किस मनोवृत्ति यानी माइंडसेट से कर रहे हैं, वो ये निर्धारित कर रहा है कि आप अगले जन्म में गरीब पैदा होंगे या अमीर। ये त्रिसूत्र यानी दान, ऋण मुक्त कर्म और सचेत उपभोग आपके कर्मों को ब्रह्मांडीय अर्थव्यवस्था के नियमों के साथ पूरी तरह से संरेखित करता है, जिससे आपके 7 जन्मों का भाग्य आपके नियंत्रण में आ जाता है। जब आपके कर्म इस त्रिसूत्र के साथ तालमेल बिठाएंगे तो स्वयं देवी लक्ष्मी, जो धन के प्रभाव और स्थिरता का प्रतीक हैं, आप पर प्रसन्न होंगी, जो आपकी वर्तमान और भविष्य के वित्तीय स्थिति को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करेगी। दोस्तों, आपने जाना कि आपके 7 जन्मों का भाग्य और आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति, ये सब विष्णु द्वारा कहे गए उस गुप्त वचन में छिपा है। ये ज्ञान आज से आपका नया आर्थिक फलसफा बने और आपको रिच जिंदगी का मार्ग दिखाए, यही मेरी कामना है। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्राचीन ये ज्ञान लोगों को वित्तीय सुबंधता दिला सकता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करके उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो इस समय आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। और अगर आप अभी तक हमारे रिच जिंदगी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि समृद्धि के इस पथ से आप कभी विचलित ना हों। कमेंट में लिखें ओम नमो नारायणाय। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी नई और शक्तिशाली वित्तीय संरचना के साथ। तब तक ज्ञान का उपयोग में लाएं और अपने वर्तमान कर्मों से 7 जन्मों का भाग्य सुरक्षित करें।